हाँ, आज बच्चों हम इंटीग्रेशन में कुछ प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक फॉर्म पे भी इसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो प्रॉब्लम इसकी करनी है आज। तो मुख्य रूप से हमें क्वेश्चंस को किस तरह हल करना है आज इस पर फोकस करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, मतलब अवकलन का एंटी उल्टा होता है। तो पहला क्वेश्चन है cos 3x। तो ये आपका cos ax प्लस बी की जनरल फॉर्म पर है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और a का भाग होता है, तो ये होता है आपका sin ax प्लस बी अपॉन a। और यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन है पहला cos 3x dx। तो x के कोफिशिएंट से यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये ax प्लस बी की तरह ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका होगा sin 3x अपॉन 3। वैसे हम 3x को सब्स्टिट्यूट करके भी उस तरह देख सकते हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्ट लिखना है। दूसरी प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, तो ये आसानी से अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर का अलग होगा x क्यूब बाई 3 और x की पावर 3 का होगा x घात 4/4 प्लस c। 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। इसी तरह ये अगला है जो x की पावर n dx होता है। इसका सूत्र है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब x की जगह पे हम जनरलाइज करें इसे, तो इधर आएगा ax प्लस बी की पावर n हो, तो ये होगा आपका ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और x के कोफिशिएंट से भाग होगा। तो इधर आपका है ax प्लस बी। इधर कर लेते हैं इसका ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर तोड़ के अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन x की पावर n से करेंगे क्योंकि ये लीनियर है फंक्शन। तो ये होगा आपका ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। अगला है इसका sin 2x माइनस, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे। और आगे चलते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। x की पावर 4 प्लस x की पावर -5। तो x की पावर 4 का होगा 5/5 और इसका होगा -4 अपॉन -4। तो फाइनल प्लस c, फाइनल हम लिख सकते हैं इसको -1/4 x की पावर 4 प्लस c। और अगला है 1/x का और x प्लस 1/x का। तो 1/x का आपका होता है log x। इसको भी अगर हम जनरलाइज करें प्लस c, तो 1/ax प्लस बी इस तरह जनरलाइज होगा ये। तो इसका होगा log ax प्लस बी अपॉन a। हम किसी भी फॉर्मूले को जनरलाइज अगर करना चाहें इंटीग्रेशन में, तो हम सिर्फ इतना जनरलाइज कर सकते हैं कि ax की जगह हम ax प्लस बी ले सकते हैं, बस इतना जनरलाइज करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन है और अन्य तरीके से होगा, वो फिर अलग केस बनेगा। यानी किसी भी फॉर्मूले को आपको जनरलाइज करना है तो मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि अगर f(x) dx का समाकलन है, मान लीजिए स्मॉल f(x) प्लस c। अब हम इसकी जगह पे बात कर सकते हैं f(ax) प्लस बी dx। तो इसका होगा f(ax) प्लस बी अपॉन a। यानी किसी भी फॉर्मूले को हमें जनरलाइज करना है तो x के स्थान पे हम ax प्लस बी ले सकते हैं। तो बिल्कुल जनरल सूत्र हम इस तरह बना सकते हैं कि अगर हम कैपिटल f(x) dx का इंटीग्रेशन जानते हैं, मान लीजिए कि स्मॉल f(x) है प्लस c, तो इस आधार पे हम इसको जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं। x की जगह पे हम ले सकते हैं ax प्लस बी, कोई भी फलन हो। तो इसका आएगा आपका f(ax) प्लस बी अपॉन a प्लस c। बस ये जनरलाइजेशन वैलिड है, बाकी इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्म में आपको बनाना होगा चीज़ों को। ये शुरुआत में आपके वही हैं, x की पावर n से हो जाएंगे। जैसे 3/√x है तो √x को ऊपर ले आएंगे
और 5 x घात 4, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इधर x की पावर माइनस हाफ का, इधर x की पावर 4 का। इसी तरह cos 2x है तो sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा इसका। तो इसमें आपका 5 की घात x का है, तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि dy dx ऑफ a की पावर x, यहाँ से पहले सूत्र समझते हैं। a घात x का डिफ्रेंशिएशन होता था a घात x log a, और बेस e माना जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ फार्मूले में और इसको जनरलाइज करें तो एक कांस्टेंट है, अब मान लीजिए 5 की पावर x का करना है तो 5 की पावर x log 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो यहाँ से हम log 5 को अगर डिनोमिनेटर में कर दें तो a की पावर x dx का सूत्र बनता है a घात x अपॉन log a, बाकी वो अचर में चला जाता है सब। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, और इसको आप चेक भी करना चाहें तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर x का होगा 5 की पावर x अपॉन log 5, तो यहाँ आपका 5 आएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका x की पावर n से इसका e घात x का e घात x 1 अपॉन x का log x हो जाएगा। ये भी फार्मूले पे बेस्ड है। देखिए cot x का dy dx ऑफ cot x होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो इससे हमारा रिजल्ट मिलेगा कि cosec स्क्वायर x dx का समाकलन होगा माइनस cot x, या हम माइनस यहाँ भी लगा लें तो माइनस cosec स्क्वायर x dx होगा cot x प्लस c। इसी तरह फिर इसको जनरलाइज भी हम कर सकते हैं, तो इसी पे बेस्ड है सीधे फार्मूले पे। अब सेकंड में आते हैं, तो इसमें है आपका √1 माइनस कॉस 2x dx। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो फंक्शन अंदर दिया है, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 ये वाला लगाएंगे तो x ही आएगा, इसका हाफ होगा, 1 1 कैंसिल होगा तो √2 साइन x। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो साइन x है वो पॉजिटिव है, यानी साइन x का x हमने पॉजिटिव लिया है, अदरवाइज यहाँ मॉड आना चाहिए था इधर। तो दोनों केस होंगे, तुम पॉजिटिव मान के अगर करना चाहें तो साइन x का होगा माइनस cos x प्लस c, तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह ये अलग अलग करना है आपको, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, cos x का sin x, x की पावर 8 का और 1 का अलग अलग हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें हमें देखिए क्या क्या दिया है चौथे में, e घात x log a, पहले मैं उसी को लिख रहा हूँ, और e की पावर a log x और e की पावर a log a, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो उसके पहले हम जरा इन चीज़ों को समझते हैं क्या है। उसके पहले हम एक सूत्र देखेंगे, e की पावर log x बेस e, इसकी वैल्यू होती है x। अगर यहाँ कोई पावर भी है, जैसे e की पावर n log x बेस e है, तो इसका मान x की पावर n होगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बेस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो e माना जाएगा सब में। तो ज़रा इनकी वैल्यू देखते हैं अब जो क्वेश्चंस में है। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log a की पावर x, दूसरे को लिख सकते हैं dx अलग अलग लगा लेते हैं, e की पावर log x की पावर a, और तीसरा तो आपका कांस्टेंट है a की पावर a आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे a log a। ठीक है, तो फाइनल आपका आया, ये सॉल्व करने पे इसको अलग रखेंगे तो ये आपका बनेगा a की पावर x, पहला टर्म सॉल्व होके आएगा a की पावर x, और दूसरा टर्म सॉल्व होके आएगा x की पावर a, और तीसरा है a की पावर a। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, तो a की पावर x का होगा a की पावर x अपॉन log a, x की पावर a का होगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, a की पावर a बाहर आएगा, इसका x होगा, और प्लस c, कांस्टेंट है a की पावर a पूरा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ में, इसमें डिवाइड करना होगा क्योंकि सेम पावर है, तो ऊपर हम x प्लस 1 बना लेते हैं, वो डिवाइड करने के ही बराबर होगा, और अलग अलग भाग दे देते हैं। x माइनस 1 को हमने ये लिखा है, और ताकि x प्लस 1 से हम अलग अलग भाग दे सकें डायरेक्ट। ये आएगा, अब अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 का x होगा और 1 अपॉन x प्लस 1 का होगा log x प्लस 1 प्लस c। हमें हमेशा इंटीग्रेशन में पहले जो फॉर्म बन रही है उसके रूप में ही बनाना है, फिर आगे
यहाँ पे हम होल क्यूब तोड़ सकते हैं और अलग अलग भाग दे सकते हैं, ये तो बिल्कुल वैलिड होगा। और दूसरा हो सकता है कि हम इसको पूरे को टी माने, तो इससे अच्छा है तोड़ देते हैं, इसको आसानी है तोड़ने में। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक x और निकालें तो 4/x का काम बन सकता है सब्स्टिट्यूशन से भी। चलिए तोड़ देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। एक माइनस बी से तोड़ा है इसको, अलग अलग भाग देके x की पावर n से सब हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर आएगा x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 64/x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 48x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग भाग देके सबका इंटीग्रेशन x की पावर n से हो जाएगा। इस पे आते हैं 7वें पे। इसमें हम 1 हटा के भी कर सकते हैं और कंजुगेट से भी कर सकते हैं, हाफ एंगल के टर्म्स में भी लगाया जा सकता है। तो पहले कंजुगेट से करते हैं, तो कंजुगेट होगा 1 माइनस साइन एक्स। ऊपर नीचे हमने 1 माइनस साइन एक्स से गुणा किया है, इसके कंजुगेट से 1 माइनस साइन एक्स से अंश बाहर में गुणा, तो ये आएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग भाग दे देंगे, जब अलग अलग भाग देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स प्लस सी। तो इसका हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, तो ये आ जाएगा आपका जो दिया है। चलिए ये डैश दिया है यहाँ पे, एफ डैश एक्स आपको गिवन है x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। f1 की वैल्यू दी है 11/2, fx फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि dy/dx ऑफ f डैश dy/dx ऑफ fx होता है f डैश x। तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, fx, ठीक है। तो हम बोथ साइड का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि f डैश x से हमें fx में पहुँचना है। बोथ साइड हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और बोथ साइड इंटीग्रेशन किया। एफ डैश एक्स डी एक्स का होगा एफ एक्स और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका होगा 3। x की पावर माइनस एक पावर और कम हो बढ़ेगी तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब हमें c भी यहाँ पर निकालना होगा। तो कंडीशन दी है x बराबर 1 पर वैल्यू है y की 11/2, तो 11/2 बराबर 1/2 प्लस 3 प्लस सी। यहाँ से c आ जाएगा तो c यहाँ रख देंगे, तो फंक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। c की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रख के फंक्शन आपसे पूछा है तो ये फंक्शन निकल आएगा। 10th में देखते हैं, 10th में एफ डैश एक्स गिवन है ये, और एफ डैश 0 4 है और एफ 0 3 है, एफ π/2 5 है। देन फाइंड एफ एक्स, तो गिवन क्वांटिटी में हमें एफ एक्स चाहिए, तो ये भी फाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स हमें गिवन है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो सबसे पहले एफ डैश 0 बराबर 4 दिया है, तो इसमें x बराबर 0 रख दीजिए। तो एफ डैश 0 होगा a साइन 0 मतलब 0 हो जाएगा ये, और ये b आएगा। एफ डैश 0 है 4, तो b की वैल्यू आपकी हो गई 4, पहली कंडीशन हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस a कॉस एक्स प्लस माइनस a कॉस एक्स, तो माइनस a प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। अब हमें x बराबर 0 रख के प्लस c होगा, यहाँ पे x बराबर 0 पर वैल्यू 3 है, तो अब x बराबर 0 रखेंगे तो f0 3 आएगा, ये माइनस a होगा, ये 0 हो जाएगा और प्लस c। एक इक्वेशन ये हो गई a और c में। और आखिरी इक्वेशन हमारी बनेगी f π/2 बराबर कितना दिया है 5, तो x बराबर π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो अब इसी में x बराबर π/2 रखिए, तो ये 5 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा। b प्लस सी, तो b की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे तो c आ जाएगा 1, और c यहाँ 1 रख देंगे तो a आ जाएगा -2, ठीक है। a -2 है, c की वैल्यू 1 है और सारी वैल्यू a b c की यहाँ रख देंगे फिर, तो फंक्शन आपका निकल आएगा, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फॉर्म पे बेस्ड है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर बनाना होता है इसमें।
तो जनरल फॉर्म की बात हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई लीनियर फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन में क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो भी आता है वो यहाँ बनाते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड करके करते हैं। तो देखिए इसी पे है आपकी ये फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30। तो इसमें हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 9, तो ये तो पूरा यही आ रहा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो यहाँ पर सीधे t मान लेंगे इसको, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो t के सापेक्ष होगा 2x और फिर 9, x का डी एक्स वाई डी टी दोनों जगह होगा तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये डी टी अपॉन टी लॉग टी हो जाएगा आपका, और t की वैल्यू रख देंगे। तो मैं यहाँ से इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ, इस तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो, ट्रिक की तरह भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो कभी भी, तो एफ एक्स को टी मानने से डी टी अपॉन टी बनेगा, तो इसका सीधे होता है लॉग एफ एक्स, टी मान के ही आएगा। तो जब भी हर का अवकलन अंश में रखा हो तो आंसर लॉग हर लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट लॉग हर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आइए, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो इसको टी मानेंगे और टी के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे। टी का 1 होगा तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2, तो टी घात 1/2 और डी टी बाई 2, अब टी घात n से ही हो जाएगा। इसमें हम पहले कंजुगेट से गुणा करेंगे, थर्ड में कंजुगेट होगा इसका प्लस, तो मैं सीधे लिखता हूँ यहाँ x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2, इससे ऊपर नीचे गुणा होगा इसका है, तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये एक बचेगा यहाँ, ये पूरा एक बचेगा, फिर अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स प्लस बी घात एन से, इस तरह लिख के 1/2 dx। अब x घात n का होता है x घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसी तरह इसका होगा। ठीक है, तो कंजुगेट से गुणा करके सॉल्व करना है इसे। इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं इसी चीज़ पे कि कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, इसमें कोई भी पावर लगी होगी और इनटू में होगा एफ डैश एक्स डी एक्स, ये सबसे ज़्यादा आपके इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखिए cos 6x किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin 6x का, तो कांस्टेंट को भी आप साथ में मान सकते हैं अगर उससे चर में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो कांस्टेंट हमेशा मानिए तो आपके स्टेप कुछ बचेंगे, तो इसको हम t मानेंगे, तो 0 और इसका डिफरेंशिएशन होगा cos 6x इंटू 6 और dx बाई dt, तो t का 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 रूट टी डी टी, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, इसमें आपका cos क्यूब एक्स और साइन की पावर 4x, cos x के डिफरेंशिएशन से भी साइन आता है, तो यहाँ पे आप चलिए इसको हम 2 को साइन में बदलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, साइन घात 4 को एज इट इज रहने दीजिए और cos क्यूब को लिखिए cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx, इस cos को भी साइन में बदल लीजिए, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 cos x dx। अब cos x को साइन x को t मान लेंगे, तो cos x dx अपॉन dt और t का 1, अब इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 dt, तो t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 dt, तो इनका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5/5 और 7/7 प्लस c। अगला क्वेश्चन है 6th, इसमें भी आपका, इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स और एफ एक्स पे ही है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको कैच हो जाएगा इजीली। देखिए
डी वाई डी एक्स ऑफ आप कॉस स्क्वायर एक्स करें या डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स करें, तो दोनों में साइन 2x ही आता है, बस प्लस माइनस का अंतर है। जैसे इसका करेंगे पहले घात से होगा 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस का साइन 2 बनाएगा। और इसी तरह इसका होगा 2 साइन और साइन का cos, तो ये भी साइन 2x बनाएगा। तो साइन 2x दोनों के डिफ्रेंसिएशन से आ रहा है, तो इसका मतलब पूरे को t मानेंगे तो कॉमन आके ये काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको t अज्यूम करना है पूरे को, जो डिनोमिनेटर है इसको, बस यही ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसको t माना, आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका आ रहा था माइनस का साइन 2x, dx बाई dt दोनों से कॉमन ले लेंगे, इस तरह आएगा पहले, और dx बाई dt और t का 1 होगा, तो साइन 2x कॉमन ले लीजिए, तो साइन 2x dx ये हो जाएगा dt अपॉन b माइनस a, यहाँ पर रखेंगे dt अपॉन t और 1 अपॉन b माइनस a, लॉग t हो जाएगा ये। नेक्स्ट 7th है, इसको साइन कॉस में अज्यूम करेंगे, तो ये होगा dx अपॉन 1 प्लस 10x, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो dx अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x, कॉस x ऊपर जाएगा और कॉस x प्लस साइन x। अब हमें अलग अलग डिवाइड करना है, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाए, एक बार यही आ जाए, तो पहले आप 2 से गुणा भाग करिए, ठीक है। 2 से गुणा भाग होगा, आप 2 cos x को इस तरह लिखिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन बने, एक बार ये खुद यही बने, तो देखिए 2 cos x को हम लिखेंगे cos x प्लस साइन x और प्लस cos x माइनस साइन x, ये, और अलग अलग भाग देंगे। तो ये तो 1 हो जाएगा, और इधर t मानेंगे तो cos x माइनस साइन x dt हो रहा है, ठीक है। अब हम अलग अलग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे, तो अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर tan भी है, tan है, अगर cot भी है तो भी इसी तरह चलेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस cot x में भी साइन cos में बदल के वहाँ 2 साइन x को इस तरह लिखेंगे। तो बस थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का ध्यान देना है कि यही फलन आ जाए और एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाए, इस तरह इंसर्ट करना है चीज़ों को। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का होगा x, और ये वाला t मानेंगे तो ये लॉग हर से हो जाएगा, लॉग cos x प्लस साइन x। हाँ 8th में है साइन x माइनस a अपॉन साइन x dx, और इसमें आपका है, अच्छा ये ऑप्शन है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमें तोड़ के अलग अलग डिवाइड करना होगा, अगर यही चीज़ नीचे होती तो उसी को t मान लेते, ठीक है। यानी पहले इसी को देखते हैं जो है अपॉन साइन x, तो हम ऊपर पहले साइन a माइनस b से तोड़ेंगे, फिर अलग अलग भाग देंगे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन में साइन x, और तो ये बचेगा cos a इंटू 1 dx और साइन a बाहर, और ये आएगा cot x dx, 1 का x और cot x का होगा log साइन x प्लस c, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आइए, इसमें भी हम देखें अगर, चलिए इसको दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, tan की पावर 4 रूट एक्स और sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स और tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो ये पूरी चीज़ हमें मिल सकती है tan को t मानने से, तो tan रूट एक्स को t 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt, t की पावर 4 और dt, तो 5/5 प्लस c, 2 यहाँ रहेगा इन 2 में,
यहाँ पे है आपका x की पावर 5। तो देखिए इसको, इसमें थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना है। x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन, इस पे काफ़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो इस तरह क्वेश्चंस में जिसमें फ्रैक्शनल पावर लगी हो, यहाँ पे जैसे 1/4 है, और भी चीज़ हो सकती हैं, तो जो भी इसके अंदर व्यंजक है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो चीज़ हमें कॉमन लेनी होती है हमेशा। तो यहाँ हम अंदर कॉमन लेंगे x की पावर 4। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस 1/x³, ये बचेगा, 4 से डिवाइड होगा ना, और पूरे की पावर है 1/4 और x की पावर 5 dx। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो x बाहर आएगा, एक x की पावर 4 में गुणा होगा 1/4 का, तो x बचेगा। इस x से ये x काट देंगे तो ये x घात 4 बचेगा यहाँ। तो फाइनल बचा आपका काटने के बाद ये। अब आपको ये सोचना है कि ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, तो 1/x की डिफरेंशिएशन से 1/x की पावर 4 आ सकता है। तो यहाँ पूरे को t मानेंगे, तो 1 का 0 और इसको ऊपर ले जाएंगे -3 और डिफरेंशिएट करेंगे तो +3/x की पावर 4 dx/dt और इसका 1, तो dt/3 आएगा ये। तो ये हो जाएगा t की पावर 1/4 dt/3। अब बस इसका हो जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा। अब आते हैं 11th में। 11th में आपको दिया है, यहाँ पर रूट भी है, तो 1 हटा के भी हम चीज़ों को कर सकते हैं और कंजुगेट से भी कर सकते हैं। तो 1 हटा के यहाँ बेटर होगा क्योंकि इससे जल्दी होगी कैलकुलेशन। तो पहले हम 90 से यहाँ पे कॉस बनाएं बदल के, तो साइन x को तो हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, इसे भी हाफ में तोड़ेंगे और इधर sin x को हम लिखेंगे cos 90 माइनस x। अब हम cos 2x से तोड़ेंगे ताकि ये 1 हट जाए, तो ये आपका आएगा 2 sin x/2 cos x/2 dx और अपॉन में आएगा, अच्छा हम यहाँ पे 1 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो वही बनाना यहाँ पे बेटर होगा और यहाँ से थोड़ा लेंदी होगा ये। तो चलिए आगे कर देते हैं इसे, इधर से भी होगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। sin x अपॉन √1 प्लस sin x, ये था। ठीक है, तो मैं अगर कंजुगेट से गुणा करूँ 1 माइनस साइन से, तो ये cos स्क्वायर cos भर बचेगा और यहाँ पे आपका आएगा √1 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को t मानने से हमें काम नहीं बनेगा, तो चलिए मैं होल स्क्वायर बनाने की बात कर रहा हूँ। दोनों को हाफ में बदलने पहले और फिर होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और साइन x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचा 2 sin x/2 cos x/2 dx और अपॉन में आएगा sin x/2 प्लस cos x/2। अब हम कंजुगेट से गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, और कंजुगेट से गुणा करके फिर अलग अलग डिवाइड करके भी काम बनेगा, cos x बन जाएगा ये, और इधर साइन है तो साइन को t मानने से भी हो जाएगा। ठीक है, और 90 से भी बदल सकते थे। इसमें साइन mx है तो इसका इंटीग्रेशन सीधे हो जाएगा माइनस कॉस mx अपॉन m, माइनस होता है इसका। दूसरा है 2x को मैं इंटू में लिख दूंगा इधर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x dx। तो 2x इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन है x स्क्वायर का, तो इसको t मानेंगे इसमें। 2x dx अपॉन dt, एक का 0 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 साइन t dt, और साइन t का होता है माइनस कॉस t। अब t की वैल्यू रख देंगे। इसी तरह ये है दूसरा √1 प्लस 2x स्क्वायर x dx।
तो यहाँ पर 1 + 2x स्क्वायर को t मान लेंगे तो ये dt में हो जाएगा। दूसरे में साफ साफ दिख रहा है आपको log x को t मानना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा sin x sin log x अपॉन x dx। तो ये आएगा log x को t मानने से, फिर ये sin t dt हो जाएगा। इसमें आप पूरे को t मान सकते हैं थर्ड वन में, क्योंकि पूरे से ही और आसान हो जाएगा। तो 9 - 4x स्क्वायर को t, तो 0 8x और x का dx अपॉन dt, तो -dt/4 और ये t, तो -1/4 log t, t की वैल्यू रख देंगे। ये x घात n से होगा, इसमें इसको t मान लेंगे पूरे को, क्योंकि sec x + tan x का अवकलन होता है log सिर्फ sec x होता है। देख लीजिए थोड़ा सा, log हर वाला है, इतने पूरे का डिफरेंशिएशन sec x होता है, तो इसको t मानेंगे तो ये dt/t यानी log t आएगा। log ऑफ log sec x + tan x ये हो जाएगा। log का भी 2 log ऑपरेट हो जाएंगे। अब ये वही एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, फार्मूले पे बेस्ड हैं, और आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। थैंक यू।